सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम, छोटे बच्चा ने प्यार व आशीर्वाद। बहन भाइयों, आज मैं बात करूंगी प्रधान राजपाल कलकल के बारे में। उनकी आज की वीडियो मैंने देखी जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं क्या, सब ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट भेज रखे हैं, सब उनके विचारों से सहमत हैं और उनके दिमाग का पूछो मत। ऐसा दिमाग मैंने शायद किसी में नहीं देखा। हमारे दिमाग में ये बात आती भी नहीं जो समाधान इस समस्या का उन्होंने निकाला। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला है। एक बेटी की जिंदगी के लिए, बेटी की इज्जत बचाने के लिए, एक बाप की पगड़ी बचाने के लिए। शायद आपने देखा भी होगा, वरना मैं बताऊं। उन्होंने जो बात आज बताई, जो घटना बताई जिससे वे गुजर चुके, जिसका वो समाधान कर चुके। एक तो बात ये है, कलकल साहब उन घटनाओं का जिक्र करे हैं, उन घटनाओं को बताए हैं यूट्यूब पर जिससे वे गुजर चुके होते हैं, जिसका वो समाधान कर चुके होते हैं। फिर भी इस समाज में कोई ना कोई यूं कह दे नारी विरोधी हैं, नारी के उन हक में ना बोलते, वो आदमी के हक में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी के भी ना आदमियों के विरोधी हैं ना नारी के विरोधी हैं। जो भी घटना होती है ना, जिसमें जो जिसका कसूर होता है उसी के अनुसार वह बताए हैं, उसी के अनुसार समाधान करे हैं। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि वो कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ यूं सोच के कि या औरत है और उसको सजा दे रहे हैं, या उसको कुछ गलत बोल रहे हैं, या उसको गलत रिजल्ट उसका निकला हो। ऐसा नहीं है। जहाँ बहन बेटियों की इज्जत की बात आती है तो बहुत ही अच्छे से सुलझावे हैं। जहाँ भाई लड़की कसूरवार हो तो उसको भी जरूर कहें, लड़के कसूरवार हो तो उनने भी कहें, माँ बाप की सास ससुर की कितना गलती है तो उनने उनका भी समाधान निकाला है। उनने कहे हैं भाई यह थारी गलती है, नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक जितनी भी उनकी वीडियो देखी हैं सब में ये नजर आया है। तो प्रधान जी, हम औरता की इसी वो होया कर कह दिया कर, ज्यादा सोचते को ना, दिमाग में आई कह दी, ज्यादा ना सोच कह दे कोई तो कोई बात नहीं। हम देखो ये समाज है, आप तो अच्छी तरह जाना, हमने तो बताने की क्या जरूरत है। हम सब आदमियों को खुश नहीं कर सकते। कोई भी बढ़िया हम फैसला कराएंगे ना तो उससे 100 के 100 आदमी खुश नहीं हो सकते, सहमत नहीं हो सकते। मूल्यांकन करने वाले उसमें भी पा जाएंगे। मूल्यांकन का तो ये हो रहा है ठीक ने ठीक, गलत ने गलत कह कुछ करें, लेकिन इसमें ऐसे भी पा जाएंगे यूँ साफ दिख रहा है कि इनकी कहीं पर भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं, फिर भी कह देंगे कि ना ये तो नारी विरोधी है ये वो। तो इस बात का हमने ये नहीं मानना चाहिए कि भाई ये कह रहे हैं। 10-5% ऐसे आदमी होते हैं, हम सबको खुश नहीं कर सकते, किसी हाल में भी नहीं कर सकते। तो अब आ जाते हैं आज की बात जो कि आपने बताई कि भाई एक लड़की की शादी से 2 दिन पहले सारा सब कुछ तय हो गया और 2 दिन पहले अगला ने कह दी कि भाई गाड़ी चाहिए स्कॉर्पियो, और लड़की स्टाफ नर्स लग रही थी सरकारी। फिर भी देखो दिमाग नहीं था अगला में। और आपके पास फ़ोन आया उनके पिताजी का, लड़की के पिताजी का, आप वहाँ पहुँचे और आपने जो दिमाग लगाया पूछो मत। बहुत खुशी हुई, बहुत अचरज हुआ क्या क्या दिमाग है आपका भी, बस पूछो मना। मेरे को तो इतना सोच रही थी क्या बताओगे, क्या समाधान निकालेंगे, हम तो सोच नहीं सकते। न्यू सोच लेंगे छोड़ो और कितना देख लो, लेकिन एंड टाइम पर उनको बताना ये सबसे बड़ा झटका था, सबसे बड़ी बेइज्जती थी उनकी। ठीक करा अब आपने बताया कि भाई उनको मत बताओ, कह दो गाड़ी दे देंगे, और 2 घंटे पहले बता दियो और लड़की के लिए कहीं लड़का देखो। फिर बात आई भाई भाइयों की। आज की वीडियो में दहेज विरोधी भी है, दहेज मांगणिया का कितना बुरा रिजल्ट निकला, कितनी बेइज्जती हुई। और भ्राता प्रेम भी है, भाईचारे का प्रेम भी है। भाई ने भाई की कितनी जरूरत हो है, कितना जरूरी है। भाई मजा भाई दूर बैठा रहे और दूर के भाईचारा भी, बल्कि काका था उसके साथ होले भाइयों है ना बुलाता हम के कराएंगे, लेकिन और दूर के आ जाए हैं, साडू आ जाए, साड़ी आ जाए, ये मैं बाद में उदाहरण बताऊंगी, मेरी आंखों देखा भी है एक। तो आपने उनसे पूछा कि भाई भाईचारे की तबीयत बिगड़ रही है,
सारी डिटेल तो आपने दे दी, मैं मोटी मोटी बताऊंगी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मैंने, इसलिए बता रही हूँ। किसी बहन ने भाई ने ना देखी हो तो थोड़ा सा ही बता दूँ। तो आपने पूछा कि भाई भाईचारे के बगैर काम नहीं चलेगा, और सब तो बाद में है, वो तो आधे यूँ भी हो, चल तमाशा देख लेंगे, आधे यूँ भी हैं हमने के मतलब से हमारे घर परिवार में ना, आधे यूँ भी हैं कि भाई होने दे जो हो, और आधे सुलझाने वाले भी होया करें। घर वाले की तरह यूँ सोचे ना भाई कोई ना, हम बुलाए हाँ तो अपना रोल ठीक अदा कराएंगे। तो बात आई, एक आदमी बड़ा समझदार था, उसने बताई कि भाई लड़का तो हम बता देंगे, इसका सगा भाई जो उसकी लड़की भी आई थी, उसके देवर के साथ कोई बात हो गई थी लड़की के साथ, वो फोन फान देख लिया होगा उसका, और उसने मना कर दिया था शादी करने थे। वो लड़का है नेवी में लग रहा है, मर्चेंट नेवी में, वैसी में। तो भाई प्रधान जी ने सोची चलो बात बन जाएगी, और उसको समझाया लड़की के पापा को कि भाई अपनी इज्जत रखनी है, लड़की की इज्जत रखनी है, तो तन उसके पास चालना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि भाई इसकी बीरबानी ज़्यादा बोल जाए है, उसकी चाल है, इसकी चालती को ना। तो उस बीरबानी ने मतलब लड़की के बाबू ने और माँ ने दोनों ने ले जाके और उसके भाई के पास लेके गया। उनने भाई गलती वलती मानी, गलती होगी कोई बात ना, और बताई भाई थर्ड लड़की का न्यू है देवर, उसका रिश्ता करना चाहवा है, बात बिगड़ गई। तो उसने कह दी भाई कोई बात ना, बूझ लिया न्यू, तो मैं तो कैसे कह सकूँ हूँ। उसने उन्हें बूझी तो लड़की ने हाँ कर ली, और रिश्ता वगैरह उन तो 2 घंटे पहले बता दी कि भाई हमारी लड़की ने मना कर दिया थारे लड़के के साथ शादी ना करे, क्योंकि वो दहेज मांगा है। देखो दोनों 2 बात निकल के आई, एक तो दहेज जिसने मांगा उसको कितना बड़ा झटका दिया, प्रधान जियों के दिमाग की बात आया। दूसरा भाई की अहमियत बताई कि माजा भाई जो है ना, वो सबसे बड़ा, दूसरा हाथ हुए ना बताया, बाएं हाथ बहुत बड़ा सहयोगी वो है, साथ वो जो दे देगा वो कोई नहीं दे सकता। भाई भाई की अहमियत इन्होंने इसमें बहुत ही अच्छी बताई कि भाई भाई को छोड़ के तीसरे आदमी को नहीं बुलाना चाहिए। जब बुलाओ भाई ने बुलाओ पहले, फिर सब न बुलाओ। जब अच्छे लग गया करें और नान्यू लग गया करें, सोच रहे खास अपना पढ़कर नहीं के मतलब भाई आओ चाहे ना, और वो भी नहीं रहा है। और एक और बता के भाई साडू, एक और उदाहरण दे थे कि साडू साड़ी जा रहे थे, उनका भी बता था। तो साडू साड़ी यूँ कह दे हैं, साडू साड़िया गाँव है, आदमी कह दे का उन क्यों अग कराया कर, उन के बैर से बैर नहीं होता, ये रिश्ता ईसाई होया करे, और वो कर भी दे हैं। मेरी निगरानी में है एक बात, साडू साड़ी 3-4 थे, 3-4 साड़ी, 3-4 साडू उनके लड़कियां की बहू सारी आरी, और माँ जाए भाई 2 सगे माँ जाए भाई छोड़ रखे। और वे न्यू नहीं कहे उड़ा पड़ कर खार मस्ता में, न्यू नहीं कहे भाई अपने भाइयों ने बुला लो, उनमें इतने वो नहीं। और खूब मस्ता में मच्छर न्यू कति काट कर तार रखा, और क्यों वह तो बुलावेगी वह भी उनके लड़कियां के ब्याह में, लड़कियां के ब्याह में यूं कति कसूती शंगर शंगर खुद मारी बहुआ के मंगलसूत्र सैंडल साड़ी टूम सब कुछ ले लेकर गई थी। मैंने देख रखी कति वीडियो देखी, उसमें खुले बाल कति पूरी माछरी जा रही थी कितना दूर, मतलब बाण के छोरे के ब्याह में गुड़चिड़ी पे के वाह वाह दिखर, आड़े भी वही दिखर, एल्बम में भी वही दिखर, साडू साड़ी, और किसी का फोटो देखने नहीं पाया। तो भाई भाइया की अहमियत रान ना देते, सही कहे साडू साड़ी जीता आ जाए, उनकी चालन लग जाए, कई यूँ भी आ जाए, हाँ आए भाई अटेंड करे यार चले गए ना, कोई चौधर चादर जमा वो भी चल जाए। जब घर आकर बैठ जाए यार बहुर सब कम चूल्हा नहीं उतर, उन्ने की चल रहा है घर में, उन्ने के हाथ में ताली कुंजी सब कुछ हुआ, छोरी भी दूर बैठी बैठी देखे हैं, तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। लेकिन आज इस समाज में ऐसा हो रहा है, कोई ऐतराज नहीं होता, वो भाई नहीं आया कोई बात कोई ना, साडू साड़ी आ रही है ना, भाई अगर चले जाता उनका इल्जाम ला दे कि मैंने हमारा न्यू करवा दिया, ब्याह बिगाड़ दिया, बहू बिगाड़ दी, न्यू कर दिया, और साडू साड़ी के मना बिगाड़ते, साडू साड़ी सब बसा दे हैं। हालांकि भगवान रिजल्ट भी दे दे है उन्हें, पर फिर भी उनका न्यू का ना सिरे सिर लागे खुड़का की तो पता ना चलता। तो प्रधान जी आप जैसे आदमी, बुद्धिमान आदमी, अगर गाँव गले का हो जाए ना, तो गाँव यो हरियाणा स्वर्ग बन जाए, और गांव में कोई इस तरह का केस हो नहीं। आपका समझाने का ढंग ऐसा है, हमारे जैसे तो बस आरे मान लें, कुछ नहीं कर सकते।
आपने यो कति कमाल करके दिखा दिया। यो जो डिसीजन लिया भाई, उनको कह दी गाड़ी देंगे और झूठे झांसे में रख के बहुत अच्छा झटका दिया, बहुत बढ़िया दिया। अगर कोई इंसान थोड़ी सी बुद्धि रखता होगा ना, दिमाग रखता होगा, तो आगे की से दहेज मांग लेगा। ऐसा झटका है यू, और इसी बेइज्जती होनी चाहिए इनके। इसे इसे जो दहेज के लोग भी हैं, जो दहेज मांगे हैं, उनके लिए ऐसा ही झटका देना चाहिए जब दुनिया मानेगी। आपने बहुत ही बढ़िया करा, बहुत अच्छा लग गया। और बाकी आप जितनी भी घटनाएं सुनाओ ना, सारी बहुत मोटिवेशनल होती हैं, सारी अलग ही दिमाग आप लगा देते हो कि भाई ये नहीं, ये कर लो समाधान। अगर आपको लेके जाए हैं भाई, आप जाओ हो, फोन करें और आप खुद जाओ तो मुझे पता है, और वहाँ जाकर जो आप निर्णय दो हो ना, करो हो भाई ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, जिसका 100% सही रिजल्ट निकला है, ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे महान पैदा होने बंद हो गया, अगर नहीं होंगे, और फिलहाल भी बहुत कम हैं भाई, पंचायती बतेरे हैं, लेकिन देखो हमारी नॉलेज में तो आप हो दी ग्रेट। हरियाणा में मैं आपके मुकाबले का कोई आदमी नहीं समझती भाई, कोई बुरा मानना है, ये मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करे। मैं इनको जानू हूँ, इनकी वीडियो है, यूट्यूब पे है, सुना हाँ, देखा हाँ, मिल रहे हाँ। बाकी मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है इस तरह से बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला। भगवान मैं इतनी कोई उनको दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ रखे, स्वस्थ रखे, क्योंकि हरियाणा को, इस देश को आप जैसे महान आदमियों की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है, हर साइड से ज़रूरत है। आप भाईचारे को बहुत मानते हो, गांव में कोई बात हो जाए तो अपनापन दिखाओ भाई, अपना गांव है, खून के रिश्ते में अपनापन दिखाओ हो, दूसरे गंवांड में अपनापन दिखाओ हो, दूर से ले जाओ हो, वहाँ भी बिल्कुल न्याय की बात को हो। आपके मन में कोई भी ईर्ष्या द्वेष किसी तरह का, भाई दूर के है नज़दीक का, इस तरह का बिल्कुल नहीं होता। ये हमने हर वीडियो में देखा है, और आपके निर्णय बिल्कुल 100% सही होते हैं, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट उनके निकलते हैं। आप लगे रहो, देश की सेवा करते रहो, भगवान आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेगा, क्योंकि ज़रूरत है आपकी, इस हरियाणा को बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप दूर दूर तक भी जाओ हो, दिल्ली में भी चले जाओ हो, लेकिन भाई बड़ी उम्र होने के नाते इतना ज़्यादा दूर तक ना जा सकते ना, तो आपको कहीं भी बुला लो आप जा सको हो, और हर एक जगह बिल्कुल समाधान निकाल सको समस्या का। मैं तो यूँ कहूँ कि भगवान आपने 200-400 साल ठीक रखें, और आपकी उम्र बढ़ जाए, ताकि इस हरियाणा में कुछ सुधार हो सके। बहुत आदमी हैं जो आपके पास फ़ोन करे हैं, कई बार मेरे पास भी फिर आ जाए कि भाई घरेलू झगड़ा, तभी विमला का नंबर दिया। आज भी सोनीपत से आया था उनका, नरेश जी का, कि भाई इस तरह से हो रहा है, तो क्योंकि आप कितना करोगे, लेकिन मारे कैसे तो नहीं हुआ, थोड़ा भाई फ़ोन पर कह दिया चले गए, लेकिन आप जैसा निर्णय हम नहीं कर सकते आपसे। हाँ बाकी यूँ है कि आप जब आपकी वीडियो देखती हुई, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि भाई ऐसे भी हो सका है, ऐसे भी हो सका है। आपकी जो घटनाएं होती हैं, जिनसे आप गुजरते हो, जिनका आप निर्णय करके आते हो, ये सुनाते हो, ये ज़रूर सुना करो, छोटी से छोटी भी घटना ज़रूर बताया करो, ताकि हमारे जैसे भी कुछ सीख सकें, हम भी कुछ देश की सेवा 1% इस हरियाणा की सेवा कर सका। जो भी हमारे सामने छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान निकाल सका, बड़ी तो हम नहीं कर सकते, आपकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, हम तक ये कराएंगे। तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो सेवा कर रहे हो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने सबके अंदर इतना दिमाग नहीं देता भाई, लेकिन दिमाग भी दे रखा है आप में, हिम्मत भी दे रखी है, साहस भी है, कोई द्वेष की भावना नहीं है। जिस प्रेम भाव से आप निर्णय करते हो, अपनापन समझ के जो निर्णय करते हैं, ऐसा बिरला आदमी कर सका है, हर कोई नहीं कर सकता। तो आपको मैं तो ये कहूँ, भगवान लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, ताकि हमने भी मोटिवेशन मिलता रहे, आप जैसे का कोई समस्या हो तो उसका समाधान मिलता रहे, और कुछ हमारे हरियाणा के बेटा बेटी कुछ आपसे अच्छा सीख सकें। आप दहेज विरोधी, बाल विवाह नहीं, सॉरी, ये जो करें हैं समगोत्र विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, सब पर आपने आवाज़ उठाई है, सब पे, सीएम तक भी आप गए हैं,
खूब प्रयास कराया है। पंचायत महापंचायत में पीछे से एक पंचायत हुई थी, उसमें भी मैंने आपके विचार सुने थे। बड़ा ही अच्छे ढंग से आप बोले थे, जितने आदमी बैठे देखो, चाहे अपना पढ़ करके लगा लो और चाहे कुछ लगा लो, या आप हो। मैंने तो दी बेस्ट सबके विचार सुने थे, दी बेस्ट लगे थे आपके विचार। बहुत ही अच्छे विचार, बहुत ही अच्छे दम से आपने बोला था कि ये करना पड़ेगा भाई, आगे आना पड़ेगा, लठ खा मारेंगे तो वह भी खाने पड़ेंगे। बहुत हिम्मत आपने दिखाई थी, इतनी उम्र होने के बाद भी आप बहुत साहस से बोल रहे थे, बहुत हिम्मत दिखा के बोल रहे थे। भगवान आपको स्वस्थ रखे और हमारे को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आपका जो आप निर्णय ले उससे हम कुछ सीखते रहा, ताकि हमारा भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जा। एक आधा बहन बेटी और कुछ ना तो अपने घर में हो, उनके लिए कुछ कर सका, उन्हें कुछ अच्छी शिक्षा दे सका, अच्छे संस्कार दे सका आप जैसे सीख के। तो मैं चाहूँगी परमात्मा आपने लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखें, ताकि आप सही समाज की सेवा करते रहो, इस समाज को सुधारो और कुछ शांति हो जा, कुछ कोर्टा में भीड़ हो जा, ये पंचायत की अहमियत दोबारा आ जा। गवर्नमेंट ने जो कानून बना दिया उसने पीछे धकेल दिए ना, आप बहुत कुछ कर देते, वो कानून आड़े आ जाए है, वरना आप इस हरियाणा को स्वर्ग बना देते। लेकिन कहीं ना कहीं कानून जब आगे आ जाए तो थोड़ी मजबूरी हो जाए, वो हम मानना है, वो सब न पता है। लेकिन उस कानून को भी आप तोड़वाने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक हमारा विचार है ना, आप इस काम को करवाओगे, प्रयासरत हो और सबको भी मोटिवेट करते हो कि भाई इसके लिए चलो, वहाँ पर चलो, दिल्ली चलो, सीएम के पास चलो। जो प्रयास कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता, आप अग्रणी हो इस काम में। सबको उत्साहित करते हो, मोटिवेट करते हो कि भाई करना चाहिए, हमारा काम है। तो भगवान कर ऐसे ही करते रहो काम अपने, और स्वस्थ रखा अपने। राम राम जी सभी को।